जंगल में सर्द हवाएं चल रही थीं। कोमल चिड़िया अपने घर में एक अंधेरे कोने में बैठी कांप रही थी। इसकी नजर इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो ठीक से देख भी नहीं पाती थी। इसका बेटा बबलू और बहू रानी अपने कमरे में मजे मजे से गरम गरम मकई के भुट्टे खा रहे थे। बबलू बेटा, क्या मुझे थोड़ा सा दाना मिल सकता है? मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ए बुढ़िया, अभी सुबह का नाश्ता हजम नहीं हुआ, फिर मांगने लगी। मैं और बबलू दिन भर मेहनत करते हैं, तुम यहाँ बैठी मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती रहती हो। ये लो सूखा दाना, लेकर जाओ और खामोशी से एक कोने में पड़ी रहो। ऐसा कहते हुए रानी सूखा दाना चिड़िया के आगे फेंक देती है। कोमल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कोमल चिड़िया चुपचाप रोती हुई बाहर आ जाती है। घर के अंदर से चिड़िया के बेटे और बहू के हंसने की आवाजें बाहर आ रही थीं। अचानक तोता उड़ता हुआ वहाँ आता है। इसके पास एक अमरूद था। कोमल बहन, मुझे पता है तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ये लो, ये अमरूद तुम खा लो, शायद तुम्हारे शरीर में कुछ जान आ जाए। कोमल चिड़िया ने कांपते हुए पंखों से वो टुकड़ा लेना चाहा, तभी उसकी बहू रानी बाहर आती है। अरे ओ तोते, अपना अमरूद अपने पास रखो, ये बुढ़िया ड्रामा कर रही है ताकि इसे मेहनत ना करनी पड़े। जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे पर नोच लूंगी। चीकू तोता चुपचाप वहाँ से चला जाता है। रानी वो अमरूद उठाती है और अंदर चली जाती है। शाम के समय कोमल चिड़िया का बुखार पड़ जाता है। बबलू बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे किसी वैद्य के पास ले चलो। मैंने तुझे बहुत बड़ी तकलीफों से पाला है, क्या तू मुझे ऐसे तड़पते देखेगा? माँ, अब आप रोज रोज कोई ना कोई बहाना बना लेती हैं। रानी ठीक ही कहती है, अब आप सिर्फ बोझ बन गई हैं। मेरे पास फजूल खर्ची के लिए पैसे नहीं हैं। बबलू अपनी माँ को वहीं तड़पता हुआ छोड़कर अपनी पत्नी के साथ घूमने जंगल में निकल जाता है। मासूम चीकू जब जंगल से खेलकर वापस अपने घर आता है तो अपनी दादी की हालत देखकर रोने लगता है। उसने अपने हिस्से का जो भोजन छुपा कर रखा था वो अपनी दादी को देने लगता है। दादू, आप ये भोजन खा लो, आप ठीक हो जाओगी। तभी रानी वहाँ आती है। वो भोजन उठाकर दूर फेंक देती है। खबरदार चीकू, अगर तुमने इस बुढ़िया को कुछ दिया, इसे भूखा रहने दो ताकि इसे एहसास हो मुफ्त का खाना कितना महंगा होता है। तभी जंगल का मौसम बदल जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानी चिड़िया अपनी सास का पंख पकड़ते हुए और घसीटते हुए उसे बाहर बारिश में फेंक देती है। आज की रात तुम बाहर रहो, शायद ठंडी हवा से तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाए। ऐसा कहते हुए रानी घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। सारी रात कोमल चिड़िया बारिश और सर्दी में बाहर पड़ी रहती है। वो बेचारी अपने बेटे को आवाज़ें देती है, लेकिन बबलू अपनी माँ की आवाज़ नहीं सुनता और ना ही दरवाज़ा खोलता है। वो तो चुपचाप अपने घोंसले में सो जाता है। अगली सुबह हो जाती है। जब बबलू चिड़ा दरवाज़ा खोलकर बाहर आता है तो वो अपनी माँ को देखता है। कोमल चिड़िया की आंखें खुली थी और इनमें से जमे हुए आंसू अब भी बह रहे थे। इसके पर अब अकड़ चुके थे। वो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। बाबा, दादू बोल क्यों नहीं रही? लगता है वो आसमानों में चली गई हैं, क्योंकि आपने इन्हें खाना नहीं दिया। अपने बेटे की बात सुनकर बबलू के पांव तले जमीन निकल जाती है। इसे अपनी माँ की वो लोरियां और बचपन के दिन याद आए, जब इसकी माँ अपनी नींद कुर्बान करके इसे सुलाती थी। इसे याद आया कैसे इसकी माँ ने अपनी भूख को मारकर इसे पाला था। माँ, मुझे माफ कर दे, मैं अपनी पत्नी की बातों में आकर अंधा हो गया था। आंखें खोलिए माँ, मैं कितना बदनसीब हूँ जो अपनी माँ की कदर न की। देखो रानी, हम जीत गए। अब कोई भी हमसे भोजन मांगकर हमें तंग नहीं करेगा और कोई
बीमार होकर हमसे दवा नहीं मांगेगा। देखो रानी, मेरी माँ खामोश हो गई। अब रानी की आंखों में भी पछतावे के आंसू थे। सारा जंगल इस दिन उदास था। पक्षी जमा हो गए थे। वो सब बबलू और रानी को बुरा भला कहने लगे थे। बबलू चिड़ा अपनी माँ को नदी में बहा देता है, लेकिन इसके पीछे ना इसकी पत्नी थी और ना इसका सुकून। वो जान गया था कि अब चाहे वो सोने के महल भी बना ले, इसे अपनी माँ का आशीर्वाद कभी नहीं मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। माँ, क्या अभी तक पापा नहीं आए? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या आज फिर हमें भूखा सोना पड़ेगा? हाँ माँ, भैया ठीक कह रहा है। मुझे भी नींद नहीं आ रही। ऐसे लग रहा है जैसे मेरे अंदर कुछ टूट रहा है। क्या आज पापा हमारे लिए मीठा फल लाएंगे? मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा सब्र करो। बस तुम्हारे पापा जंगल के उस पार गए हैं, जहाँ ढेर सारे मीठे मीठे फल हैं। वो जरूर कुछ न कुछ लेकर आएंगे। बस अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम एक बहुत बड़े मीठे फल के पेड़ के ऊपर बैठे हो। अरे ओ कोमल, बंद कर, ये झूठी तसल्लियां देना बंद कर। तेरे इस चूं से तेरे बच्चों का पेट नहीं भरने वाला। जब से तू इस घर में आई है तो मनहूसियत पूरे घर में छा गई है। मेरा बेटा बंटी, जो कभी जंगल का सबसे शक्तिशाली पक्षी था, आज हड्डियों का ढांचा बन गया है, सिर्फ तेरे कारण। इन मनहूस बच्चों का पेट पालने के लिए। माँ जी, ऐसा ना कहें, बच्चे तो मासूम होते हैं। और माँ जी, इन सब में मेरा क्या कसूर है? मैं तो खुद कई दिनों से सिर्फ पानी पीकर ही गुजारा कर रही हूँ। कसूर तेरी किस्मत का है। देखो जरा, रात आधी गुजर गई है और मेरा बेटा अभी तक किसी खतरे में भटक रहा होगा। सुन ले, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं तुझे जीने नहीं दूंगी। तभी बंटी चिड़ा थका हारा घर लौट आता है। कोमल, माँ, मुझे माफ कर देना। मैंने पूरा जंगल छान मारा। चीलों से छुपकर मैं दूर दूर जंगल तक गया, पर कहीं भी मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिला। जंगल में सूखा पड़ा है, कहीं से कोई दाना तक नहीं मिल रहा। बंटी जी, आप आ गए हैं, यही बहुत है। ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। आप आराम करें, आपके पंख घायल हो चुके हैं। आराम? ये आराम का समय है? फिर बंटी चिड़ा अपने घोंसले में सो जाता है और कोमल चिड़िया अपने पति के पंखों पर मरहम लगाती है। अगली सुबह हो जाती है। बंटी सुबह सवेरे ही दाने की खोज में निकल जाता है। कोमल चिड़िया अपने बच्चों को लिए बाहर बैठी हुई थी। तभी बिजली कवि मीठे फलों की टोकरी लिए वहाँ आती है। अरे कोमल बहन, अभी तक यहीं बैठी हो? मैं यहाँ से घर जा रही थी तो बच्चों के रोने की आवाज सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। देखो कैसे इन मासूम बच्चों के चेहरे पीले पड़ गए हैं। ऐसा कहते हुए बिजली कवि एक मीठा फल उन बच्चों के सामने रखती है। ये लो बबलू और मीना, ये मीठा फल खा लो। तभी चिड़िया की सास भी वहाँ आ जाती है। अरे बिजली, तेरे पास इतना फल कहाँ से आया? पूरे जंगल में तो सूखा पड़ा है, पक्षी मर रहे हैं भूख से, और तेरे पास ये फलों से भरी हुई टोकरी। माँ जी, मेरे जैसा दिमाग हो तो सब कुछ मिलता है। मैंने सुना है आपका बेटा बंटी पूरी रात भटकता रहा है, पर इसे खाने को कुछ नहीं मिला। सच तो ये है कि वो मेहनत तो करता है, लेकिन किस्मत का मारा है। बिजली बहन, आपका फल देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं जानती हूँ कि बगैर किसी मकसद के आप किसी के पास नहीं जाती। तौबा तौबा, कोमल, तुम मुझे इतना गलत समझती हो। मैं तो सिर्फ मदद करने के लिए आई थी। मैं तो तुम्हें बताने आई थी कि नदी के उस पार काला महल है, जिसकी मालकिन एक बहुत बड़ी और दयादिल चील है। इसे अपने अंडों की निगरानी के लिए एक नौकरानी की जरूरत है। बदले में वो उसे इतना अनाज और सोना देगी कि आने वाली 7 नस्लें शाही जिंदगी गुजारेंगी। नहीं बिजली, सब जानते हैं जो पक्षी भी नदी के उस पार काले महल में गया है वो कभी वापस नहीं आया। मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो ठीक है चिड़िया,
मत जाओ, अपने सामने इन बच्चों को मरते हुए देखो। जरा देखो अपने बच्चों को, भूख के कारण कैसे कमजोर हो गए हैं। कल को ये मर गए तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। माँ वही होती है जो अपनी संतान के लिए अपनी जान खतरे में डाल दे, वो नहीं जो इनका तमाशा देखे। हाँ कोमल, बिजली ठीक कह रही है। तू तो बहुत बड़ी नेक बनती थी, अब अपने बच्चों की जिंदगी के लिए इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकती। बंटी को मैं संभाल लूंगी, तू बस जा और अनाज लेकर आ जा। अगर तू ना गई तो मैं समझूंगी कि तू इन बच्चों की सगी माँ नहीं है, बल्कि इनकी दुश्मन है। कोमल चिड़िया अपने बच्चों की तरफ देखती है जो भूख से नाडाल होकर जमीन पर पड़े थे। वो रोते हुए कहती है, क्या क्या वो वाकई ही हमें अनाज देगी? क्या मेरे बच्चे पेट भरकर खाना खाकर सो सकेंगे? हाँ हाँ चिड़िया बहन, बस रात की ही तो बात है। तुम रात में जाओगी, अंडों का पहरा दोगी और सुबह होते ही अनाज का ढेर लेकर घर वापस आ जाया करोगी। चिड़िया बहन, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं खुद तुम्हें वहाँ छोड़ कर आऊंगी। कोमल चिड़िया अपने बच्चों के पास जाती है। मेरे जिगर के टुकड़ों, मुझे माफ कर देना। तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही, बल्कि तुम्हारी जिंदगी लेने जा रही है। अगर मैं लौट कर ना आई तो याद रखना, तुम्हारी हर सांस में मेरी ममता की खुशबू होगी। तभी बुलबुल वहाँ आ जाती है। कोमल, ये तुम क्या करने जा रही हो? बिजली की बातों में मत आओ। क्या तुम पागल हो गई हो? इस कपी का एतबार करना बहुत मुश्किल है। बुलबुल, मैं सब जानती हूँ। मेरा दिल भी कह रहा है कि ये रास्ता मौत का है, लेकिन जरा देखो, मेरे बच्चे भूख से दम तोड़ रहे हैं। अगर मैं यहाँ बैठी रही तो आज रात ये मर जाएंगे। ऊपर वाला सब ठीक करेगा। हो सकता है मैं इनके लिए भोजन ले आऊँ। अगर मुझे मौत मिलती है तो मिल जाए, लेकिन मेरे बच्चों को जीवन जरूर मिलेगा। फिर कोमल चिड़िया बिजली कपी के साथ वहाँ से चली जाती है। बिजली कपी चिड़िया को एक काली गुफा में ले जाती है। आ गई बिजली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अरे वाह वाह, ये तो बहुत नरम मांस है, जो मैं कभी ना कर पाई, तुमने वो कर दिखाया। ऐसे चिड़िया का मांस ही तो मैं खाना चाहती थी। बिजली बहन, ये सब क्या कह रही है चील? अरे ओ पागल चिड़िया, ममता ने तुझे अंधा कर दिया था। अब तू इस चील की कैदी है और मैं तेरे घर पर राज करूंगी। धोखा। बिजली, तुम इतनी गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था। अब मेरे बच्चों का कौन सहारा होगा और कौन उन्हें दाना देगा? चील आगे बढ़ती है और कोमल चिड़िया को एक पिंजरे में कैद कर लेती है और बिजली कपी को बदले में ढेर सारा भोजन देती है। बिजली खुश होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर बुलबुल कबूतर और तोते के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। वो काली कपी बहुत बुरी है, जरूर चिड़िया खतरे में होगी। हम सब दोस्तों को मिलकर चिड़िया की मदद करनी होगी। ऐसा कहते हुए वो तीनों दोस्त चिड़िया की मदद के लिए वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया, मुझे उल्लू वैद ने कहा है कि अगर मैं पीले रंग की चिड़िया का सूप पीऊंगी तो हमेशा जवान रहूंगी। आज तेरा आखिरी दिन है, याद कर ले, जिसको भी करना है। कोमल चिड़िया तो रो रही थी। जैसे ही चील उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है तो उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं। कबूतर, तोता और बुलबुल तीनों मिलकर चील पर हमला करते हैं और हमले में चील घायल हो जाती है। डर के मारे वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप समय पर ना आते तो मैं शायद अपने बच्चों को कभी ना देख पाती। चिड़िया बहन, गुफा में ढेर सारा भोजन है, लेकर चलते हैं। दूसरी ओर बिजली कपी और बादल कप्पा मिलकर चिड़िया के घर पर कब्जा कर लेते हैं। वो बच्चों को और सावित्री को रस्सियों से बांध देते हैं। कपी, तू बहुत बुरी है। तेरी बातों में आकर मैंने अपनी बहू को मौत के मुंह में भेज दिया। तभी कोमल चिड़िया और उसके सभी दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं। वो कप्पों पर हमला करते हैं और उन्हें घायल करके वहाँ से भगा देते हैं। बच्चों, ये लो भोजन। देखो, आपकी माँ आपके लिए दाना लाई है। बबलू और मीना अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होते हैं। बेटी, मुझे माफ कर दे।
मैंने तुझे गलत समझा। दोस्तों, माँ की कदर करें इससे पहले कि वो खाक का हिस्सा बन जाए। जंगल में काली घटाएं छाई हुई थी, बादल जोर से गरज रहे थे। जंगल के नन्हे पक्षियों के दिल भी डरे हुए थे। कोमल चिड़िया भी अपने घोंसले के एक कोने में बैठी हुई थी, लेकिन चिड़िया की सास सावित्री अपना कंबल ओढ़े घोंसले में लेटी हुई थी। अरे ओ कोमल, ये ड्रामे बंद कर। देख, छत से पानी टपक रहा है, मेरा घोंसला गीला हो रहा है। जा अभी नदी के उस पार जाकर बरगद के बड़े पेड़ के नीचे से कुछ सूखी घास और तिनके लेकर आ। लेकिन माँ जी, बाहर देखें, बाहर तो बहुत तेज बारिश है। जंगल का कोई पक्षी भी ऐसी बारिश और हवा में उड़ नहीं पा रहा, और जंगल के पेड़ भी गिर रहे हैं। ऐसी तूफानी बारिश में मैं कैसे जाऊंगी? बहुत चूं चूं करने लगी है। चाहे तू डूब कर मर जा, मुझे घास चाहिए। अगर आज तू खाली पंख आई तो तेरा इस घर में कोई ठिकाना नहीं। बेचारी कोमल चिड़िया करती भी तो क्या, वो चुपचाप घर से निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर चीकू और चिंकी बहुत परेशान थे। चीकू जी, मेरे बबलू को बहुत तेज बुखार है और तूफान की वजह से कहीं दवा भी नहीं मिल रही। अब आप ही कफों के पास जाएं, क्योंकि उनके पास कुछ पुरानी जड़ी बूटियाँ होती हैं। शायद वो हमारी कोई मदद कर दें। हाँ चिंकी, बबलू का बुखार तो बहुत तेज होता जा रहा है। मैं अभी जाता हूँ बादल कफे के पास। मैं जानता हूँ वो कफे बहुत बुरे हैं, लेकिन क्या करूँ, मुझे अपने बेटे की जान बचानी है। अगर मुझे उनके पाँव पकड़ने पड़े तो मैं पकड़ूंगा, लेकिन अपने बेटे के लिए दवा लेकर आऊंगा। चीकू तोता भीगता हुआ अपने घर से निकलता है और कफों के घर की ओर जाता है। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचता है तो अंदर से बिजली और बादल की आवाजें सुनाई दे रही थीं। चीकू वहीं चुपचाप उनकी बातें सुनने लगता है। बादल जी, उस बूढ़ी चिड़िया ने अपनी बहू को नदी के उस पार घास लाने के लिए भेजा है। अब वो बेवकूफ चिड़िया उस बरगद के पेड़ पर रहने वाली चील का भोजन बनेगी। हाँ बिजली, मैंने पहले ही चील चाची को सब बता दिया है। जैसे ही चिड़िया बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचेगी तो चील उसे दबोच कर खा जाएगी। ऐसे उस कोमल चिड़िया का किस्सा खत्म हो जाएगा। चिड़िया के मरने के बाद उस बुढ़िया का सारा खजाना हमारा होगा और इल्जाम लगाएंगे कोमल पर। जंगल के किसी भी पक्षी को हम पर शक नहीं होगा। हाँ बादल जी, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ऐसे सोचकर वो काफी हंस रहे थे। चीकू तोता दरवाजे के बाहर खड़ा ये सब सुनकर दंग रह जाता है। ये कफे तो चिड़िया को मारना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं? मेरा बेटा भी बीमार है और दूसरी तरफ एक मासूम की जिंदगी। मुझे पहले चिड़िया को बचाना होगा। ऐसा कहते हुए चीकू तोता वहाँ से भागता है और वो कबूतर के पास जाता है। कबूतर, जल्दी दरवाजा खोलो। कबूतर अपने घोंसले में सोया हुआ था। शोर सुनकर वो उठ जाता है और दरवाजा खोलता है। क्या हुआ तोते, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? बताता हूँ, सब बताता हूँ, पहले अंदर आने दो। फिर कबूतर तोते को लेकर घर के अंदर चला जाता है। कबूतर भैया, गजब हो गया। उन काले कपों ने बरगद के पेड़ पर रहने वाली चील से चिड़िया की जिंदगी का सौदा किया है, क्योंकि कोमल उसी ओर जा रही है। सावित्री,